हो गया ना। हो जाएगा, डोंट वरी। अब क्या तुझे? ठीक। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास आज काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है, बहुत ही माफ़ी चाहूँगा आज, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ अचानक से हेल्थ थोड़ा सा दिक्कत हो गया मेरा आज। फिर तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, उसी के कारण तो आज थोड़ा सा एनर्जी कम रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे एनर्जी ज़्यादा के साथ, तो आज थोड़ा सा बस कॉपरेट कर लेना। आज का टॉपिक हम लोग का होगा लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे कि सब मल्टीपल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग को बोल देना आने, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर ऑफ सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? आ जाइए, एक बार जुड़ जाइए। ठीक है, ऑलराइट। तो अपना टॉपिक का नाम क्या है? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या क्या होता है। इससे पहले जो भी चीज़ पढ़ी हुई है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। कि हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे थे कि इसका क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो इसका कुछ पैटर्न होता था, जैसे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ये प्लस माइनस में रहता था, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मतलब इतना मोटा मोटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स के बारे में। अब हम लोग को, मतलब सॉरी, ये तो कंपाउंड एंगल्स का हो गया, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, यही तीन चीज़ होती है ना। अब आज क्या करना है ना, आज तुम लोग को मल्टीपल एंड सब मल्टीपल पढ़ना है। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे साइन ऑफ, हम लोग एक्स सुने हैं ना, लेकिन अब हम लोग क्या सुनेंगे, x/2। इसको बोलते हैं सब मल्टीपल। सब मल्टीपल का मतलब आधा हो जाना, कम हो जाना, x/2 x/4, ये सब मल्टीपल होते हैं। उसी तरह से एक होता है साइन ऑफ 2x, मतलब डबल, डबल कर देना, इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो ये मल्टीपल होता है, ये सब मल्टीपल होता है। जितना भी x/3 x, थोड़ा सा लाइट जो है अचानक से कट जा रहा है, इसके कारण जो है प्रॉब्लम हो रहा है। क्या मजाक है।
चलो अभी आ रही है आवाज़? अब चेक कर लो, अब आ रही होगी आवाज़, राइट? अब चेक कर लो, तुम लोग के पास आवाज़ सही जा रही होगी। सुष्मिता जी, राधिका सिंह, सुष्मिता, आई एम नॉट एबल टू हियर। सुष्मिता अभी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार चेक करना प्लीज़। अभी आवाज़ पूरी परफेक्ट आ रही होगी, आई हूँ उम्मीद। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू एवरीवन। तो मैं मतलब उतने देर से ये कह रहा था कि जो मल्टीपल और सब मल्टीपल है, बेसिकली ये जो दो चीज़ हैं, उसमें हम 2x 3x 5x इन सब के बारे में डील करेंगे तो वो मल्टीपल होगा। जो x/2 होगा, x/3 होगा, x/4 होगा, इन सब के बारे में डील करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो सब मल्टीपल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब मल्टीपल और मल्टीपल दोनों का फॉर्मूलाज सेम होता है, मतलब एक याद करो दूसरा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि जिस ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सीनियर्स की वजह से कि बहुत हार्ड होता है ये सब्जेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत हार्ड होता है सब्जेक्ट। क्योंकि जो आज जो फॉर्मूलाज हम देने वाले हैं ना, सब मल्टीपल और मल्टीपल का, ये कोर होने वाला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का वो हिस्सा होने वाला है जिससे आपका सवाल मैक्सिमम बन सकता है। इसके मदद से, पिछले वाले साइन ए प्लस बी के मदद से और कॉस ए प्लस बी के मदद से सबके साथ फॉर्मूला बन सकता है। तो आप आज नई चीज़ों को सीखोगे, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आ गए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास सब मल्टीपल में क्या आता है, सॉरी मल्टीपल में क्या आता है, सुनो। जैसे आप लोग यहाँ कर रहे हो 2x 3x 4 5x, इन सबको करोगे तो इन सबको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। इन सबको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। मतलब कि x को किसी आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ भी एक नंबर रख लो, उसको बोलेंगे मल्टीपल। अगर आप x को किसी नंबर से डिवाइड दे रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर 2 3 4 उस तरह से, तो उसे क्या कह देंगे, सब मल्टीपल। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, sin 2x का फॉर्मूला बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसका नाम है साइन ऑफ a प्लस बी। रिवाइज कर लो, जो लोग पढ़े हुए हैं अच्छी बात है, आप लोग रिवाइज कर लो। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी अपने क्लासेस में करते हैं। फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, साइन a कॉस b, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस कॉस a साइन b, राइट? ठीक है, ये हो गया। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे ये चीज़, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना a प्लस बी, उसको मुझे 2x बनाना है, a प्लस बी को 2x बनाना है, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर a है उसके जगह भी x रख देता हूँ और b है उसके जगह भी x रख देता हूँ। मतलब यहाँ a और b के जगह x रख देते हैं, तो यहाँ अपने पास बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस एक्स। यहाँ क्या आएगा, एक बार चेक करना, a की जगह x रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x, साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x। अब आप ध्यान से देखो कि ये दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है, साइन x इंटू कॉस x इंटू साइन x सेम होता है। तो ये दोनों ना जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, 2 साइन x कॉस x। जितना फॉर्मूलाज होगा मैं आप लोग को एक शीट में दे दूंगा। अभी के लिए आप लोग ये रखो कि जितने फॉर्मूलाज हम बना रहे हैं उसको फ्रेम करके रख लो कि हाँ अपना फॉर्मूला नंबर 1 ये हुआ साइन 2x 2 साइन x कॉस x। अच्छा सर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर डबल 2x है तो यहाँ पर उसका आधा है, मतलब यहाँ 2x है तो 2x का आधा x हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए, साइन ऑफ 4x निकालना पड़े, साइन ऑफ 4x, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन के अंदर क्या लिख देंगे 2x, कॉस के अंदर क्या लिख देंगे 2x, राइट? ये हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, अपने पास साइन 4x का फॉर्मूला ये बन जाएगा। उसी तरह साइन 6x का बनाना हो तो अगर यहाँ पर 6 रख दोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब कि जो एंगल यहाँ पर होगा उसका आधा आधा अपने पास स्ट्रिक्ट हो जाएगा, राइट? ये बात समझते हो सब लोग कि यहाँ पर जो एंगल का आधा आधा अपने पास हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं इस बात पे कि क्या होगा अगर हम लिख दें साइन ऑफ 2a। देखो वेरिएबल बहुत ज़रूरी होता है, जैसे अगर तुम लोग 2x लिख रहे हो तो यहाँ x आएगा, यहाँ 2a लिख रहे हो तो बहुत आसानी से आप लोग बोल सकते हो कि क्या आएगा 2 साइन a
कॉस ए। मतलब मेरा मोटा मोटी है कि यहाँ वाला जो वेरिएबल ए रहेगा या एक्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसको चेंज मत करना, ठीक है। तो ये हो गया साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला, ये वाला अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, देखो हम लोग को ये शो करना है, ये भी एक फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का, 2 tan x अपन 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला को शो करना है। शो करने में क्या हम लोग का फ़ायदा होगा, शो करने में ये फ़ायदा होगा कि तुम लोग का जो एक सोचने का तरीका होता है ना, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रूफ में भी आता है। तो सोचने का तरीका क्या है, शो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो नीचे में लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर एक्स है ना, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मुझे एक आइडेंटिटी याद है क्लास 10th से, जो कि कुछ इस तरह सी थी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होता था अपने को 1। ये तो हम लोग कहाँ पढ़ाया गया है, 10th क्लास के अंदर, राइट। अब हम क्या करेंगे, माइनस tan स्क्वायर एक्स को उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, राइट। 1 + tan स्क्वायर एक्स, और 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, क्योंकि वो छूट गया है। तो बेसिकली ये 1 + tan स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। सेक स्क्वायर एक्स रख दो यहाँ पर। तो हम LHS लिख रहे हैं, LHS क्या था, साइन टू एक्स, और यहाँ पर 2 tan x को छोड़ दो, और नीचे वाला की जगह क्या रिप्लेस कर दो, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे, कन्वर्ट टू साइन कॉस, मतलब जो tan और साइन सेक है ना, उसको साइन कॉस में पलट दो। जैसे tan हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan होता है साइन बाई कॉस, राइट। tan होता है साइन बाई कॉस, और ये जो सेक स्क्वायर है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिक आइडेंटिटी सबको पता है 10th क्लास का, मुझे बताने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करोगे, पलटी कर दोगे ऊपर जाके, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में है, ऊपर आकर के ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, ये आ जाएगा अपने पास। सो यही है हम लोग का RHS, और वो पक्का बराबर है LHS के, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड हो गया। अभी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स का फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, देख सकते हो पेज में। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी जो साइन टू एक्स पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद आया वो क्या आया है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर। तो ये प्रूव हो गया, और ये ना तुम लोग एक फॉर्मूला की तरह याद कर लोगे, सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, याद अच्छे से रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है अपने पास साइन टू एक्स का, ये एक खुद में एक फॉर्मूला है। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। अच्छा से याद हो जाना चाहिए, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। एक नज़र देखे, पलट के याद हो गया, ठीक है। चले अगला पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है cos 2x, इसके फॉर्मूलाज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 2x की फॉर्मूलाज बनाते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, जैसे हम लोग sin 2x में क्या किए थे, sin a + b से शुरू किए थे, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos of a + b से शुरू करते हैं। तो cos of a + b का फॉर्मूला याद है आप लोग को, फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, cos a cos b, अगर प्लस आता है cos में तो माइनस आता है फॉर्मूला में, माइनस का sin a sin b, राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, a + b, a के जगह भी x डाल देंगे, b के जगह भी x डाल देंगे, तो पुट कर देना है a और b के जगह x। तो यहाँ पर आप लोग x पुट कर दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos of 2x, यहाँ पर आ जाएगा एक x, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x इंटू क्या आ जाएगा, cos x, और बगल में क्या है, sin x इंटू में क्या आ जाएगा, sin x। तो यहाँ पर cos को अगर cos से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x, sin को अगर sin से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। तो ये हो गया आप लोग का पहला फॉर्मूला तैयार cos 2x का। cos 2x का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर कर लो भाई। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब तुम लोग को बोलेगा कि ये किसके टर्म्स में है, टर्म्स मतलब यहाँ दो कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक cos आ रहा है, एक sin आ रहा है, लेकिन और भी दो फॉर्मूला होता है इसमें, एक में खाली cos आएगा, एक में खाली साइन आएगा, ठीक है। तो वो भी हम समझा दे रहे हैं, चिंता मत करो। सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे कि ये किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। अब आते हैं वो साइन वाले टर्म्स पे। तो सुनो, सबसे पहले इस चीज़ को वापस से लिख लो। तो
कॉस 2x का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, राइट है। अब क्या करो, आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हो ना, ये वाला 10th क्लास की आइडेंटिटी, कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। हम लोग पढ़े थे ना, बेसिक सबसे पहला आइडेंटिटी यही होता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम क्या करो ना, कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, मतलब साइन स्क्वायर को उधर भेज दो। तो मेरे को बताओ कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ उठा के पटक दो, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये रखा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक और माइनस साइन स्क्वायर है उसको आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर -1 जुड़ के हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बनाते चलो, जो लोग बनाते चल रहे हैं ना साथ साथ, उन लोग को याद होते जाएगा। बनाते चलो, चाहे पढ़े हो पहले कोई दिक्कत नहीं है, बना लो एक बार वापस से, याद हो जाएगा। रिटर्न करने से ज़्यादा चीज़ें याद होती है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन, इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन। मतलब कि ये फॉर्मूला देखोगे तो वो साइन और कॉस दोनों में है, ये फॉर्मूला देखोगे तो ये सिर्फ साइन में है। और ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मुझे सीधा सीधी बात मैं समझा रहा हूँ, मेरे को साइन निकालना है, ठीक, साइन निकालना है अपने को, और मेरे को कॉस का डबल पता है, मैं इसी पे अटैक करूँगा। अगर मेरे को सिर्फ साइन निकालना है तो इसी पे अटैक करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ कॉस निकालना है तो क्या करेंगे। तो सर हम अभी इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख रहे थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब हम इस साइन स्क्वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसी से ऊपर निकाल लूँ, जैसे मैं साइन स्क्वायर एक्स को निकाल लेता हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर को बगल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला पार्ट को आप उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जज्बात भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटने वाला नहीं है। जब भी माइनस के बाद कोई चीज़ मैथ्स में लिखते हैं तो उसके ऊपर ब्रैकेट आता है, तो इस ब्रैकेट के वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का 1 और कॉस स्क्वायर एक्स का 1 ऐड होके कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोई है ऑप्शन भाई फ्रेम करने का? लगता तो नहीं है, छोड़ो। सो ये अपने पास बन गए फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में था, ओनली साइन, क्योंकि यहाँ साइन आ रहा है। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, ओनली कॉस, क्योंकि यहाँ ओनली कॉस आ रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉस है ये, इन टर्म्स ऑफ ओनली क्या है, कॉस है ये, ठीक है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, टैन के टर्म्स में लाना। देखो साइन हो गया, साइन कॉस हो गया, ओनली साइन हो गया, ओनली कॉस हो गया, अब क्या बचा हुआ है, टैन। तो टैन के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से इसी फॉर्मूला को भी चूज करने वाला हूं। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं। मेरे को क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना और सीखना कैसे मैं यहाँ पर टैन का सोच रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को काम मिला है कि इस फॉर्मूला को टैन में आप बना के दिखाइए। तो इस फॉर्मूला को अपने को क्या करना है, टैन में बना देना है। तो cos 2x का फॉर्मूला अपने पास क्या है भाई, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ तक एक बात बताना, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड देना, थोड़ा सा पानी पी लेने दो।
ऑलराइट, चलो वापस आ जाते हैं। यहाँ तक तो इसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हम इसमें प्रूव कर रहे थे कि tan का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये है cos 2x का फॉर्मूला। अब मेरी बात को सुनो, इस फॉर्मूला में मुझे क्या लाना है, एक सेकंड रिमोट ले देना भाई। बेसिकली इस फॉर्मूला में मुझे कुछ ना कुछ tan में लाना है। मतलब ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा tan में कन्वर्ट होना चाहिए। और tan के लिए मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, सोचने का तरीका समझो। tan जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। आप ये समझ रहे हो कि यहाँ डिवीजन में कौन है, डिवीजन में कौन है, कॉस एक्स। यहाँ पर अगर tan लाना है इसी पार्ट में, तो tan लाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई कॉस कर दोगे। लेकिन डिवाइड बाई कॉस करने से ज़्यादा ज़रूरी बात है, आप सबसे पहले ये चीज़ देखो कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, राइट। अगर कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। और 1 हमने क्या पढ़ा था अभी कि 1 होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आप लोग यहाँ पर रख दो, 1 के जगह पर ये रख दो। तो यहाँ पर जो नीचे में 1 है उसके जगह हम ये रख सकते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो। नीचे वाला क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और अब जो मैंने कहा था ना वो कर दो। यहाँ हमने क्या डिसाइड लिया था, डिवाइड बाई कॉस एक्स। यहाँ मुझे अगर tan लाना है ना, तो मैं कहता हूँ डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करो। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से तो क्या आएगा, 1। इसको डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स। ऊपर में, नीचे में देखें, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर एक्स। तो हम लोग के पास ओवरऑल जो फॉर्मूला बन रहा है cos 2x का, वो कैसे बन रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हम लोग का बन गया एक फॉर्मूला जो सिर्फ tan में है, जो सिर्फ क्या चीज में है, tan में है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ tan। ये आया है ओनली इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये हो गया अपना चौथा फॉर्मूला फ्रेम्ड। मतलब कुल मिला के 4 फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहला cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर पहले 1 आता है तो बाद में 2 के साथ साइन स्क्वायर आएगा, और अगर पहले 2 आता है तो cos स्क्वायर एक्स लगा के बाद में -1 आएगा। और हम लोग के पास फोर्थ है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 4 फॉर्मूलाज यहाँ पर अपने पास कंप्लीटेड है। ओके, चलिए, सो यहाँ तक क्या किए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या बनाना है, tan 2x बनाना है। tan 2x इन टर्म्स ऑफ tan x, मतलब जो भी आंसर आना चाहिए वो tan x में आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। किस चीज़ का भाई, tan 2x का। तो tan 2x का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले a प्लस बी लिखते हैं अपन। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan a प्लस बी याद करते हैं हम लोग। tan a प्लस में आएगा tan b डिवाइडेड में आएगा 1 माइनस tan a इनटू में आ जाएगा tan b। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे a के जगह b के जगह x पुट कर देंगे। a और b के जगह x पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ 2x आ जाएगा। ओके, tan ऑफ 2x आ जाएगा। जब यहाँ x और यहाँ x रखोगे तो tan ऑफ 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर x रखोगे तो ये बन जाएगा tan x, b भी बन जाएगा tan x, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस tan x इनटू में आ जाएगा tan x। तो यहाँ पर tan x जुड़ के हो गया 2 tan x, और नीचे tan x मल्टीप्लाई होके हो गया tan स्क्वायर x। तो ये बन गया अपने पास एक नया फॉर्मूला, किस चीज़ का, tan 2x का। आप लोग फॉर्मूला में ध्यान से देखोगे तो आप लोग एक चीज़ नज़र आएगा कि इस फॉर्मूला में कहीं पर भी साइन कॉस नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत आसान है। कैसे, आइए देखिए, sin 2x का फॉर्मूला को देखिए। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अब आप लोग यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, tan 2x का 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि sin 2x में सेम फॉर्मूला होता है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, वहाँ प्लस होता है, tan 2x में माइनस होता है। ठीक है, याद रखने का एक तरीका बन जाएगा अपने पास। तो अपन ने क्या किया, सारे फॉर्मूलाज को बना लिया यहाँ पर। और tan 2x का और कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन कॉस में करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास यही आंसर आएगा tan 2x का। ठीक है, तो tan 2x का और कोई फॉर्मूला हम नहीं बनाएंगे, बस ये हो गया फॉर्मूलाज। तो अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या हम लोग करेंगे,
फॉर्मूला बना लेंगे हर चीज़ का। जो मैंने पढ़ाया है ना उसको एक फॉर्मूला में लपेट देते हैं। अपना पेज तैयार करो। तो देखो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़े हैं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़े हैं कि सर साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट सर। एक और फॉर्मूला आप पढ़ाए थे टैन वाला, उसको याद कर लेते हैं। अभी आपने कहा था 2 टैन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 2 टैन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग का पहला फॉर्मूला तो बन गया यहीं पर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सुनना ध्यान से। हम लोग के पास cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x का फॉर्मूला कितना है, 4। चारों याद करा देता हूँ, शांति से सुनना। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस करके साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला है अगर पहले 2 आ जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स, और अगर बाद में 2 आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। बस अगर पहले 2 cos स्क्वायर एक्स आ गया है तो -1, और अगर पहले मतलब 2 के साथ साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस। ये होता है 2 फॉर्मूला। तो cos 2x का 2 और फॉर्मूला, या 4 होता है टोटल। 4 कैसे कैसे है, 2 पहले आया तो cos स्क्वायर एक्स -1, 2 बाद में आया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, याद हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, tan वाला, तो ऊपर में है 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये अपने पास हो गया cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला अपने पास कितना है टोटल, 4 है भाई। अब आप लोगों को cos 2x में एक दो खास बात मेरे को बताने दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये सब आप लोग के क्वेश्चंस में होता है। आप cos 2x का पहले इसके बराबर लिखो तो cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप इस 1 को इधर भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos ऑफ 2x किसके बराबर आएगा अपने पास, 2 cos स्क्वायर x के बराबर। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है। हम रिपीट कर रहे हैं, कई क्वेश्चंस में जब हम लोग फंस जाएंगे हाफ एंगल टू डबल एंगल, या फिर किसी को डबल से हाफ लाना होगा, यही फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस cos 2x का, ठीक है। एक बार आप cos 2x को इसके साथ भी ले लो, मतलब कि cos 2x का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब एक काम करो, इस पूरे को पॉजिटिव बनाओ, मतलब अभी नेगेटिव है ना, उधर भेज दो। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप cos 2x को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का cos 2x, राइट है, ठीक है, ऑल राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लेंगे, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया हम लोग के पास दूसरा कन्वर्जन। बनाना बहुत सिंपल है, बस क्या करना है आप लोग को, ये 4 फॉर्मूला याद रखना है, बस 1 को इधर उधर भेजना है। क्योंकि हो सकता है आप लोग कभी कभी ये भूल जाओगे, मैं लगा भी दूंगा 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x, लेकिन बनाना बहुत सिंपल है। रफ में बनाओ, cos 2x का फॉर्मूला याद है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, -2 को इधर भेज दिए, 1 को उधर भेज दिए, 1 माइनस cos 2x बन गया, राइट, ओके। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम tan 2x का फॉर्मूला बस लिख देते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑलराइट, ठीक है, हाँ, ओके, चलो, राइट। जो अभी लोग देख रहे हैं वो लोग कोई दिक्कत है तो लाइव चैट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सानिया जी ने दिया है ग्रीन सिग्नल अबाउट नो सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चले तब आगे, ओके, चलो।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग के पास 1 प्लस कॉस टू एक्स 1 माइनस कॉस टू एक्स दोनों बन गया है। अब लास्ट हम लोग के पास क्या है, इसका, इससे कुछ बना नहीं पाते हैं, चिंता मत करो, इस हमें बनाना नहीं है। तो बेसिकली ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है, मतलब आपको ये दो तो याद ही करना है, ये एक पूरा जिसमें 4 फॉर्मूलाज एक साथ लगे हुए हैं, ये पूरा जो है अपने पास दिस होल थिंग, ये तो पूरा याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ उसका ये याद रखो, ये दोनों रिजल्ट्स अब 1 मिनट में निकल जाता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये प्रेशर टाइप होगा। 3 पे आते हैं। 3 क्या होगा भाई, साइन 2x हो गया, कॉस 2x हो गया, अब अपने पास क्या बचा है, tan 2x, राइट। तो tan 2x का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं कि यही होता है, सेम टू सेम होता है, बस प्लस के जगह क्या होता है माइनस। मतलब tan 2x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x कंप्लीटेड। सो ये बन गया अपना फॉर्मूला शीट, पूरा का पूरा फॉर्मूला शीट हमने कर दिया है खत्म। सो ये आप लोग का फॉर्मूला शीट है अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। मल्टीपल्स मतलब 2x वाले, अभी सिर्फ 2x हुआ है, 3x नहीं हुआ है, इसलिए ये 2x का शीट है, 2x का शीट अपने पास रख लो, ठीक है। चलो चले आगे, ठीक है, ऑलराइट। सुनो, तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी क्लियर है, साइन 2x कॉस 2x सभी कुछ हम लोग को समझ में आता है। अब आते हैं सब मल्टीपल्स पे। सब मल्टीपल्स वाला जो चीज़ है ना बहुत ही आसान है, मतलब अगर आपने ये मेहनत कर ली है ना फॉर्मूलाज बनाने वाला, सब मल्टीपल आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सब मल्टीपल बस इतना सा बोलता है, जैसे कि आपने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, क्या आपने अभी एक फॉर्मूला लिखा है साइन 2x। साइन 2x क्या होता है भाई, 2 साइन x इंटू कॉस x। मैंने आपको रिमाइंड करके कहा था कि यहाँ पर अगर डबल एंगल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ एंगल, राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ पर 2x के जगह x लिख दें, 2x के जगह x लिख दें, मतलब हमने इसका क्या कर दिया है, आधा। तो हमने 2x का क्या कर दिया है, x। तो यहाँ पर जो x है उसका भी आधा हो जाएगा, मतलब x किस में पलट जाएगा अपने पास, x/2 में। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 कॉस में x/2, राइट। 2 साइन x/2 कॉस में x/2। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत नया फॉर्मूला बन रहा है, नया नहीं है, बहुत सिंपल सा, समझने की कोशिश करो। डबल है 2x, 2x का आधा क्या होता है, x। साइन x है x, x का आधा क्या होता है, x/2, x का आधा क्या होता है, x/2। तो बहुत आसान है ये चीज़। अगर यही चीज़ साइन 2 थीटा में रहता तो यहाँ साइन थीटा लिखते तो क्या आता है, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। सिंपल है, जो यहाँ रहेगा ना उसका आधा आधा करना है। अब एक और बात, कोई महानता ये नहीं करेगा, ये सब गलत बात है। आई मीन टू से एंगल को कभी कांस्टेंट के साथ काटा नहीं जा सकता है, ये आप लोग काट मत दीजिएगा कभी। तो भाई इस तरह से कितने फॉर्मूलाज बना सकते हैं, जितने यहाँ हैं, जितने यहाँ हैं इस शीट में आप देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसको हम नहीं गिन रहे हैं, 7 फॉर्मूलाज है ना, 7 2 का 7 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम एक शीट में अरेंज करके लाए हैं। तुम लोग एक चीज़ नोटिस करो, ये तुम लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम समझा देते हैं। अगर हम लोग के पास 2x था तो x x बटा है, अगर हम लोग के पास x है तो क्या बटा है, x/2, और यहाँ पर भी x/2, ठीक है। आसान है फॉर्मूला बनाना। उसी तरह से अगर 2 tan x/1 + tan स्क्वायर x, तो यहाँ देखो डबल है, यहाँ देखो सिंगल है, यहाँ देखो सिंगल है, यही फॉर्मूला लिखोगे तो क्या करोगे, 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2। सब फॉर्मूला जितना होता है खाली x के जगह पर क्या है, x/2, और जो 2x है उसके जगह पे क्या है, x। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कौन है भाई, विद्याकुल 1 2 3 IGT। This sir has failed in 10th and is doing chat GPT. This sir has failed in 10th is doing chat GPT। अब क्या बोले भाई, अब हम ऐसा लोग को हम क्या बोल सकते हैं। ये क्या इन्होंने हमारी 10th की मार्कशीट कभी देखी है, जितने हमारे 10th के नंबर आए थे मैथ्स में, इतने में इन लोग जैसे 3 पास कर देंगे। तो कहाँ से 10th का मार्क्स हम नहीं रिवील करेंगे, छोड़ो, ओपन क्लास है। ऐसे ही आज तबीयत ख़राब है, एनर्जी डाउन है, और कार्टून नमूना लोग आज ही आता है, कमाल की बात है। चलो लिख लो भाई, तुम लोग एक जगह पे लिख लो, क्योंकि काम सबका आने वाला है। अब बस अपने पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो काम हो जाएगा, ठीक है।
यू फेल्ड इन टेंथ। कौन कौन देखने आ रहा है भाई, कौन देखने आ रहा है, हम फेल हुए थे टेंथ में, माय गॉड। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डबल एंगल अपन ने कर लिए, हाफ एंगल अपने कर लिया, अब अपना सवाल करेंगे जो एनसीईआरटी में कुछ होगा वो कर लेंगे, फिर अगले बार नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है भाई पूछ लो। एनीवन एल्स, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चले आगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपने पास आता है क्या दोस्तों, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है कि भाई मेरे वहाँ पर दिया हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू कितना है 3/5। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब साइन 2x, कॉस 2x, टैन 2x एंड साइन 4x। क्वाड्रेंट को गोली मारो, अभी सिर्फ इसका वैल्यू निकाल के दो। ये चार का वैल्यू निकालना है, मोटा मोटी इस साइन एक्स की मदद से अपने को ये चार को निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन एक्स लिखा हुआ है ना सॉल्यूशन, उसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स को लिख लेंगे सबसे पहले 3/5। अब मेरे को एक बात समझ में आ रहा है कि साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, p/h लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन p/h टाइप से। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल में आपका ये एंगल क्या कहलाएगा, x। x के उल्टा वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि 3 होगा। 90 के उल्टा वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो कि 5 होगा। बेस सब लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, 4 होगा। आते हैं इस पॉइंट पे कि साइन 2x कैसे निकालना है। सुनो मेरी भाई, सबसे पहले आप साइन 2x का फॉर्मूला लिखो। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 2 sin x cos x। तो अब आप ध्यान से सोचो, क्या आपके पास इस पेज में कहीं पर sin x का वैल्यू है? तो ये sin x जो है उसके जगह हम रख सकते हैं 3/5, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3/5, राइट। अब रही बात cos x की, तो मेरी बात सुनो, cos x के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल से cos होता है b/h, मतलब इसी ट्राइंगल को बनाने के बाद मैं लिख सकता हूँ cos x का वैल्यू क्या होगा, 4/5। और ये मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4/5। तो 6 4 24, 24/25, ये होगा आप लोग का आंसर, किसका, साइन 2x का। ये अपने पास क्या है, साइन 2x का आंसर है, समझे। फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज बैठाना है वो ट्राइंगल से आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सबसे सरल है, इजी टू डू। आगे बढ़े, आगे अपने पास कौन है, cos 2x। ठीक है भाई, कोई एक फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला पकड़ लेते हैं। तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला पकड़े, देखो किसी भी पकड़ोगे आंसर सेम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला ही फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ताकि अपन याद भी कर सकें। तो पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। cos x का वैल्यू कितना है, देख रहे हो ना, 4/5 है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4/5 का स्क्वायर, राइट। साइन x क्या है, साइन x 3/5 है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो आप 3/5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 7 और नीचे में आ जाएगा 25, राइट है। ये अपने पास क्या आ गया, इस cos 2x का आंसर आ गया। फॉर्मूला में पुट करना बहुत आसान नहीं है, फॉर्मूला में तो कोई भी पुट कर लेगा इस चीज़ को। सो साइन 2x का वैल्यू 24/25, cos 2x का वैल्यू 7/25। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर है, ओह माय गॉड, चैट में खाली सब लोग बतियाते रहता है, गधो सवाल बनाओ। कितने महान लोग हैं, चैट में आपस में बतिया रहे हैं ना, लाइक हम पूछ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं ना है किसी को। चले, ठीक है, चलो भाई ये कंप्लीट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास क्या है, tan 2x और sin 4x है।
तो हमको लगता है किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। tan 2x पे आते हैं भाई। tan 2x का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक ही जानते हैं। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 sin 2x में प्लस होता है, tan 2x में माइनस होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan x का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहीं से, ट्राइंगल तो सामने पड़ा हुआ है भाई, तो यहीं से साइड में निकाल लेते हैं tan x का वैल्यू कितना आएगा। तो tan x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो tan x का वैल्यू आएगा p बाई b, मतलब कि 3/4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि tan x के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब कि जो भी 3/4 आया है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। राइट है, ठीक है। हाँ, अब आप कैंसिलेशन मत ही करो, मैं तो बोलूँगा यहाँ पर, या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 3/2 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर होता है 9/16, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9, 7/16। 7/16 को जब ऊपर भेजेंगे तो पलटी मार लेगा, मतलब कि 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा, 16/7। 2 से ये कैंसिल हो गया 8 बार में, आंसर क्या आ गया, 24/7। 24/7 ये आप लोग का आएगा tan 2x का वैल्यू। इजी टू सॉल्व है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, sin 4x। sin 4x के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, sin 4x है, ये निकालना है। अब कन्फ्यूजन में होने वाली कोई बात नहीं है, तुम पहले ये पढ़े हो ना, बेसिक्स पे आओ। sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया आज की कक्षा में, 2 sin x cos x। तो तुम लोग को हम ये बात बोले ना कि अगर यहाँ डबल होगा तो यहाँ उसका आधा होगा। अब 2x की जगह 4x है, तो 4x का आधा क्या होता है, 2x। मतलब क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 2 sin 2x और यहाँ पर आ जाएगा cos में 2x, राइट। और अब sin 2x और cos 2x कहाँ से पता चलेगा, तो हम लोग निकाल ही रखे हैं। ये देखो, cos 2x का वैल्यू 7/25, sin 2x का वैल्यू 24/25, डाल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 24/25 इंटू में आ जाएगा 7/25। जहाँ तक मेरे को लगता है यही होना चाहिए वैल्यू cos 2x का, राइट। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, 14 इंटू 24 हो जाएगा, और 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625। 14 इंटू 4 होता है 56, 14 दूनी 88 और 5 336, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, 625। ये आपका हो गया आंसर, किस चीज़ का, sin 4x का। ये आप लोग का फाइनल आंसर है sin 4x का। sin 4x का वैल्यू ये है 336/625। आसान है, मतलब इसमें कुछ हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नया हुआ है, राइट। हाँ, चलो, यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े अपन जीवन में। 336/625, वेरी गुड शिवम, नाइस, वेल डन। बाकी लोग, तुम लोग देखते मत रहना, सिर्फ निकालना, ठीक है। सान्या जी बन गया, थैंक यू, वेरी गुड। बाकी लोग, जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो लोग निकालेंगे आंसर को, ठीक है। अपन चलते हैं आगे, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अपने पास क्या क्वेश्चन है, मिसलेनियस का सवाल है। अब यहाँ सवाल में क्या है ना, पिछले बार तुम लोग को हम क्या सिखाए थे कि मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड मतलब कितना बिंदास, हम लोग प्लस माइनस कुछ देख ही नहीं रहे कि भाई sin 2x सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे पता है तुम लोग को, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो आप देख रहे हो उसका सिर्फ वैल्यू देखोगे, पॉजिटिव्स नेगेटिव हटा के देखोगे। तो बेसिकली अब ये चीज़ नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है अगर tan x का वैल्यू 3/4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 और tan x/2 अगर x ऐसा कुछ ये में है तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी ऑफलाइन सेंटर्स में सवाल किया हुआ है, तो यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन वहाँ पर 3 नंबर नहीं बना था ना, वो भी आज सॉल्व हो जाएगा यहीं पर क्लास के अंदर ही। सो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये x का क्या कहानी है, एक बार थोड़ा इसको लिखिए, x से स्टार्ट कीजिए। x क्या लिखा हुआ है भाई, x लिखा हुआ है पाई से 3π/2। हम सच बताएं, पाई कितना होता है, 180,
और x कितना होता है, x तो x ही होता है, क्या पूछ रहे हैं, 3π/2 कितना होता है 270, राइट। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 से 270 के बीच में, तो ये तो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ होता है 180 का लाइन, यहाँ होता है 270 का लाइन, इसके बीच में कहीं आएगा, तो इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड। मतलब हम लिख सकते हैं x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का मेंबर है। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ क्वाड्रेंट देखना है, इसीलिए मैं पहले ही तैयार कर ले रहा हूँ, a ऑल, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टैन कॉट, चौथा में कॉसेक, ASTC सबको याद होगा। नेक्स्ट, x तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस चीज़ के बारे में पूछा है उसको निकालो। मतलब कि वापस यहाँ x के बारे में लिखो, x क्या हो जाएगा भाई 180, यहाँ हो जाएगा 270, और डिवाइड में 2 डाल दो दोनों के नीचे, मतलब यहाँ पर भी 2 डाल दो, यहाँ पर भी 2 डाल दो। ठीक है, तो डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा 135। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x/2 ये जो एंगल है वो कहाँ पर है, 90 से 135 के बीच में, 90 से 135 के बीच में। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये वाला 90 एंगल है, हाँ, और 135 कहाँ बनेगा, बीच में कहीं बनेगा, उसके बीच में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ पेन से, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x/2 जिसका हम तलाश कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है भाई, चलो ओके। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं वो लिखते हैं अपन सॉल्यूशन में। तो क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू 3/4। वापस एक फटाक से ट्राइंगल बना लो 90 डिग्री का फुल स्पीड के साथ। तो यहाँ पर ये एंगल को मान लिया x, p यहाँ होता है, b यहाँ होता है, h होता है 5। और क्या निकालोगे, कभी भी साइन कॉस टैन ये तीनों चीज़ पूछा हो तो आप निकालिएगा सबसे पहले cos x, क्योंकि cos x का फॉर्मूला ही है जो साइन कॉस टैन तीनों में है अपने पास। तो cos x क्या आएगा, b/h। मतलब cos x को हम क्या लिख सकते हैं 4/5। बट एक बात ध्यान में रखना, जितना बिंदास से तुम लोग लिख रहे हो ना, पहले x देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। और थर्ड में किसका नाम होता है, टैन का या कॉट का। और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉस के बारे में। तो जो भी ये वैल्यू आया है ना, इसके पीछे एक नेगेटिव आएगा, मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, अब आप आ जाइए इस चीज़ पे, जो फॉर्मूला आपने को लगाना है इसमें। तो मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाना है वो इसका कमाल है, cos 2x का फॉर्मूला। किसी भी एक में देख लो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कॉस स्क्वायर वाला चुन लेता हूँ। 2 cos स्क्वायर x माइनस का क्या आ जाएगा 1। तो 2 cos स्क्वायर का x माइनस का 1, इससे मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ क्या, x/2। हाँ, एक तरीका है पहुँचने का। सुनो, 2x को क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। तो अगर यहाँ x कर देंगे तो यहाँ x/2 हो जाएगा। तो अपने पास 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम cos x की जगह कितना बैठा सकते हैं, माइनस का 4/5 बैठाते हैं अगले पेज में। तो cos x की जगह हम क्या बैठा रहे हैं, माइनस का 4/5। उधर हमें निकालना है 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ है -1। 2 मिनट में इस -1 को यहाँ से हटा ही देते हैं ना, -1 क्या हो जाएगा यहाँ जाके +1, राइट। एलसीएम भी ले ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 5 - 4 1/5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, 2 को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/10 किसके बराबर आ जाएगा, cos स्क्वायर x/2। ये वाला काम कोई नहीं किया होगा आई होप। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस आएगा। मतलब cos x/2 यहाँ पर प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। दोनों इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम खुद देखो कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है x/2, तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ cos क्या होगा, -1/√10। यहाँ पॉजिटिव नहीं लेना था, यहाँ नेगेटिव लेना था। समझे कैसे हम डिसीजन ले रहे हैं, क्वाड्रेंट के मदद से, कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल x/2 गिर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब सर साइन x/2 वगैरह वगैरह ये सब निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, जैसे हम cos 2x का फॉर्मूला कौन सा यूज़ किए हैं, 2 cos स्क्वायर x - 1। एक और फॉर्मूला अपने पास होता है, ये देखो cos 2x का,
वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इसके मदद लोगे, मतलब बेसिकली उसको भी आधा करके इसका मदद लोगे, तो तुम्हारा आंसर साइन का भी आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जब ये आ ही गया है कॉस एक्स बाई टू, हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं ना, बी बाई एच करके, 2 मिनट में आ जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू क्या है, -1/√10, जिसको हम लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर वापस से एक हम राइट एंगल ट्राइंगल कर लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए कि यहाँ पर ये एंगल क्या है, x/2 है, राइट। और cos क्या होता है, b बाई एच, तो b कितना है 1, h कितना है √10। हम सही बता रहे हैं यहाँ पर, जो लोग सोच रहे हैं कि हम माइनस क्यों नहीं लिए, माइनस यहाँ क्वाड्रेंट के हिसाब से, छोड़ दो माइनस को, गोली मारो 2 सेकंड के लिए, क्यों इतना सोचना। आप लोग इसको निकालोगे तो इसको निकालने का तरीका यही होता है, √10 का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, माइनस का बेस का स्क्वायर कर लोगे, आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल लो साइन x/2। तो साइन किसका किसका रेशियो होता है, p/h। तो साइन क्या हो गया, p/h, मतलब क्या आ गया 3/√10। फिर आप लोग क्या निकाल लोगे यहाँ से, tan ऑफ x/2। तो tan ऑफ x/2 क्या आ जाएगा, p/b, तो वो आ जाएगा 3/1/3 के बराबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन जो हम लोगों ने बना लिया है। tan x/2 ये निकल गया भाई, पहला मेंबर। दूसरा मेंबर कौन था, cos x/2, ये निकल चुका है दूसरा। और तीसरा मेंबर अपने पास कौन था, sin x/2। sin x/2 का वैल्यू भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, देख सकते हो। हम तीनों एकदम प्लेन शीट बोर्ड पे निकाल दिए हैं, बहुत आसान है, हम बस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लंबा है, बाकी सब आसान है, एकदम बढ़िया से चंगा से चल रहा है। दीपिका जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ सकता हूँ। बहुत प्लेन सॉल्यूशन दिया और बहुत धीरे धीरे बनाया, इसीलिए ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कैसे कैसे यहाँ पर वर्क हुआ है सब कुछ। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इसको भी एक देख लो, इस पेज को भी एक बार देख लो, ठीक है। दीपिका जी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, सवाल कराते टाइम कटली मार लेते हैं साइड से। भाई देखो, पढ़ा मेरे हिसाब से सीधा बात है, अगर किसी को मार्क्स वगैरह लाना है अच्छा, किसी के मदद के बिना, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे थे तो ये ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। सिंपल है, इसको लिखो, लिख के करो। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर समझ में आता है तो स्टॉप करो वीडियो को और उसको वापस से एक बार अपने से बनाओ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में कॉपीज़ बुक्स रख के, एक कॉपी और पेन रख के आप बहुत बड़ा तीर मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है। यस सर, आई अंडरस्टूड, थैंक यू सोनिया जी। और किसी को कोई दिक्कत है भाई वो पूछ सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बस क्लास में जितने भी लोग आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी देख रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत बस नहीं होना चाहिए। हमारा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए एनर्जी जो है थोड़ा सा लो है, वरना बाकी सब बढ़िया चलता है यहाँ पर, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, हम 1 मिनट में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। हम बार बार बोल रहे हैं माइनस वगैरह को ध्यान मत दो, वो सिर्फ क्वाड्रेंट के वजह से, ठीक है। अगर x जो है वो क्वाड्रेंट 2 में है, तो क्वाड्रेंट 2 का क्या मतलब बनता है कि 90 से 180 के बीच में होगा मैटर जो भी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। बनाओ तो 1 सेकंड, हम आते हैं।
अरे विद्याकुल जी, आप अभी तक ओके सर में यहाँ पर बरकरार हैं? क्या बात है, हमको तो लगा था आप चले गए होंगे। आप मतलब ऑब्वियसली भाई, जो क्लास 10th फेल किया होगा वो कैसे यहाँ पढ़ा सकता है, और आप कैसे उनसे पढ़ सकते हैं? तो ये तो और भी बड़ा बात हो गया, पढ़ाना तो छोड़ो, आप कैसे उनसे पढ़ सकते हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल, बताइएगा। देख रहे हो? वाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, टेक टाइम, बनाओ आराम से। ब्लैक स्वान से अनुषा जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, बन जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं है। टेक पेशेंस, टेक टाइम, आराम से 10x करके एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से cos x निकालो, cos x से cos x/2 का फॉर्मूला याद करो, लगाओ, एलसीएम अच्छे से लेना, प्लस माइनस अच्छे से चेक करना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लस माइनस रखना, और आंसर आपका आ जाएगा। तीनों में से अगर कोई एक भी आदमी पकड़ा जाता है, sin x/2 cos x/2, बाकी के दो ट्राइंगल बना के पकड़ाए जा सकते हैं फॉर्मूला लगाने से बढ़िया। दैट्स इट। cos x/2 √2/√10, काफ़ी बढ़िया, गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। आप यहाँ पर बैठ करके कॉपी पेन ले करके बैठे हुए हैं, वेरी गुड सान्या जी। बाकी लोग, आप लोग भी कमेंट कीजिए, गलत सही से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आंसर चेक करते रहते हैं बाय द वे। sin x/2 2√2/√2, एक बार आप चेक कीजिएगा सान्या जी, आपका sin x/2 के नीचे 2√2/√10 आया होगा, आप एक बार चेक कीजिए। हाइपोटेन्यूज क्योंकि 10 है, हाइपोटेन्यूज क्योंकि 10 है, तो इसका यही मतलब है कि आपका आंसर में नीचे 2√2/√10 आया होगा, ठीक है? ओके, 10x/2 2√2/√, वगैरह। देखिए आपका फिर से हाइपोटेन्यूज ही गलत हो रहा है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग, कम ऑन, आप लोग के अंदर भी दम है, पोटेंशियल है, सबके अंदर है, बस मेरे ही अंदर आज थोड़ा सा कम हो गया है। तुम लोग के अंदर भी है, जल्दी 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 बनाओ, सिखाने पे हम भरोसा रखते हैं, तुम लोग बस सीखने में भरोसा रखो, चलो कम ऑन, बी फास्ट बी फास्ट। ठीक है, सानिया जी का दोनों आंसर्स आ गया है, कोई और एक अगर लिख लेता तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमको और मिल जाता। हाँ, सानिया जी ने तीनों बहुत मेहनत से निकाला है, आई होप आपका तीनों सही आना चाहिए, अगर आप पूरा अच्छा से किए होंगे तो वेरी गुड। और कोई एनीवन एल्स, प्लीज़ रिस्पॉन्ड, बताइएगा आंसर्स क्या है कमेंट बॉक्स में।
या तुम लोग आंसर्स लिखते हो ना तो मेरे को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि हाँ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग बना रहे हैं। तुम आंसर ही नहीं लिख रहे हो तो थोड़ा सा लगता है कि है कुछ लोग छुपा करे कुछ दूसरा काम नहीं ना कर रहे हैं। ओके। ठीक है। चलो बहुत हो गया इंतज़ार, चलते हैं अपन अब। इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म। ठीक है सुनो, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली अपने को क्या दिया हुआ है, tan x का वैल्यू -4/3, x लाइज इन द क्वाड्रेंट 2। मतलब क्वाड्रेंट 2 का मतलब हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो भी होगा वो पाई से π/2 में होगा। जहाँ तुम लोग को दिक्कत होगा पूछ लेना, हम क्योंकि स्पीड में सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। x/2 जो होगा आधा आधा करने पे आपका π/2 और π/4 आया होगा। यहाँ से आप बोल सकते हो, ऊपर से आप बोल सकते हो कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और x/2 जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ चंगा सी चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर tan x का वैल्यू -4/3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2 इफ x लाइज इन द क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में एक थोड़ा सा चेक करने देना हल्का सा हमको, 1 मिनट थोड़ा सा देना। हम ये चेक कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो गया है टाइपिंग वाइपिंग में। ठीक है, तो टैन का ट्राइंगल बनाते हैं, 2 मिनट बन जाएगा। टैन का ट्राइंगल जो आएगा वो आएगा x, p हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। यहाँ से cos x निकालेंगे, cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5। सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है, cos नेगेटिव होगा। नेक्स्ट स्टेप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला कौन सा होता है cos ऑफ, यहाँ 2x होता था वहाँ x कर दिए, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अगर यहाँ x है तो यहाँ x/2, यहाँ 2x है तो यहाँ x। बताने की ज़रूरत अब नहीं होगी। cos x की जगह क्या रखेंगे -3/5। ये -1 उड़ी मार के इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 राइट। 1 से -3/5 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2/5। ये जो 2 है उसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को भी मैं एक ही स्टेप में इधर भेज दे रहा हूँ, अंडर रूट आ जाएगा प्लस अथवा माइनस के साथ। लेकिन प्लस माइनस में कौन सा लेंगे, तो लेंगे उसी को जिसमें ये क्वाड्रेंट देखा जाएगा। x/2 देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos ऑफ x/2, cos ऑफ x/2 का वैल्यू क्या आएगा 2, √2 कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 5 × 2 √10 कर लेते हैं। एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो डजेंट मैटर, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। खैर ये तो cos x/2 हुआ, अपने को क्या निकालना है sin x/2। इसका एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसका एक ट्राइंगल में हम लोग को पता है ये एंगल क्या हो जाएगा x/2। x/2 को क्या ले लेंगे b/h, तो b की जगह ले लेंगे √2, h की जगह ले लेंगे √10। ये वाला कैसे निकाला जाता है, उसका तरीका होता है √10 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर √ से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर √ से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। 8 क्या होता है रूट में 2√2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू जो आएगा अपने पास वो आएगा 2√2 राइट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लिखो sin x/2 जिसकी बात की हुई है, तो sin x/2 यहाँ से sin क्या होता है p/h, तो p कितना है 2√2, h कितना है 10। मतलब आप कह सकते हो कि इसका आंसर होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 10, वो भी पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। फिर क्या निकालना था tan, तो tan x/2, तो tan x/2 क्या आ जाएगा दिस p डिवाइडेड बाई b, मतलब आंसर आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई √2। अब बुक में आंसर मैच कराने के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर
अच्छा एक मिनट, यहाँ पर साइन में हम रूट मिस कर दिए हैं। यहाँ पर 2√2/√10 हुआ, यहाँ एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, तो tan x/2 का वैल्यू कितना है 2। इसमें आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो अगर पीछे बुक में किया है तो। इंटू रूट टेन कर लो ताकि मैं आप लोगों का आंसर मैच करा सकूं। 10 × 2 हो जाएगा 20, आंसर कितना आ जाएगा 2√20 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 10 5 5 1, मतलब कि ये हो जाएगा 2√5। तो 2 इंटू में आ जाएगा 2√5 और नीचे क्या आ जाएगा 10, एक से एक कट जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल 2√5 डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर है sin x/2 का, ये आंसर है tan x/2 का, ये आंसर है cos x/2 का। इसको भी रेशनलाइज कर लेना भाई, कितना आएगा √20/10, जिसको लिख सकते हैं 2√5/10। तो कट कुटा करके अपने पास कितना आएगा, √5 डिवाइडेड बाई 10 को काटेगा 5। चेक कर लेना एक बार थोड़ा पीछे। ये आंसर है cos x/2 का, वो आंसर है sin x/2 का, ये आंसर है tan x/2 का। खत्म। आराम से धीरे धीरे समझाएं, कोई हड़बड़ी में नहीं थे हम, पहले ही बोल दे रहे हैं, कोई हड़बड़ी में नहीं थे। ये इतना जान है जाज डाउट, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर में पूछने के लिए कि डाउट क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा 7 मिनट जा चुका है। हम वही सोच रहे थे कि इतना अच्छा हम पढ़ा कैसे रहे कि डाउट आ गया। नहीं, चलो भाई पूछिए 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 इतना जी, जल्दी जल्दी पूछिएगा क्योंकि अपने पास नेक्स्ट सवाल है। अच्छा हम आपका डाउट क्लियर करते हैं, बाकी लोग नेक्स्ट सवाल बनाएंगे भाई। cos x/2 नहीं, छोड़ दो ये सवाल, छोड़ दो। हाँ ये बनाओ, ये बहुत मस्त सवाल है, इसका वैल्यू बहुत गंदा आता है, इसको बनाओ तुम लोग, ठीक है, इसको बनाओ। यत्ना जी आप पूछिए क्या डाउट है। बाकी लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या होने वाला है सर, h=√10, क्या हम √10 ले लिखे हैं क्या, क्या बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, h=√10, ठीक तो है, ठीक तो है, b/h ठीक तो है, h तो √10 ही है, हर जगह √10 ही है, ठीक तो है। चलिए आते हैं इधर, कितना आंसर है भाई इस क्वेश्चन का, sin x का वैल्यू 1/4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ। हाँ इतना जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही के लिए हम वेट कर रहे हैं, क्या होगा डाउट बताइए। Sir, you had stolen it earlier, that's why. You had stolen it earlier. क्या बात कर रहे हो, हम चोरी नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम चोरी वगैरह पे विश्वास नहीं रखते। सान्या जी आप मेरे पे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, कहाँ से हम स्टोलन किए हैं भाई, हम कभी कभी वैल्यूज़ को इधर उधर कर देते हैं, बता देना। यत्ना जी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कुछ पूछ लीजिए। देखो भाई 1 घंटा पार हो चुका है, हम पहले ही बोले हैं यहाँ पर हम कोई टाइम लिमिट नहीं देखने वाले हैं, जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, और जब तक काम नहीं ख़त्म हो जाता हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग पढ़ लेते हैं। कारण 31 को टेस्ट है हमारा सभी जगह पे, पढ़ने पे हम विश्वास रखते हैं, आप लोग बस एनर्जी बनाए रखिए। पर से मेरा एनर्जी कम है, सोचो हम 1 घंटा से पार ले चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सोचो इस बात को। हम थक ही नहीं रहे हैं 1 घंटा पार लेकर के, तुम लोग कैसे थक जा रहे हो। बहुत लोग आ रहे हैं भाग रहे हैं, आ रहे हैं भाग रहे हैं। अभिषेक YTAP, हाय सर, हाय अभिषेक, हाउ आर यू सर। यू सेड 10 बिफोर √10, दैट्स व्हाई वी सेड 10। आई एम सॉरी, कभी कभी मेरा जो हमारे जो वचन हैं वो हमारे लिखावट से टैली नहीं करते, आई मीन टू से चलते नहीं हैं, तो इसके लिए कृपया हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारा गला मत दबाइएगा, हम नाजुक से छोटे मोटे इंसान हैं इस धरती के, ठीक है। हाय शुभम, हाय शुभम, देख लिए ब्रदर, देख लिए कितना हाय करेगा। आई एम न्यू इन दिस चैनल, ओके ब्रो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर संडे को हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ पर मैथ्स की कक्षा देते हैं, और इस मैथ्स की कक्षा में हम लोग 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अभी कर रहे हैं। पूरी 11वीं कक्षा यूट्यूब पे और ऐप पे कवर होगी। जिनको भी
जिनको भी जो है अभी नया नया चैनल मिला होगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि संडे संडे को लेक्चर चलता है मैथ्स का। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का लेक्चर चलता है, बहुत बढ़िया से चलता है। तो सभी लोग अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिसको पढ़ने में जो पढ़ाई समझ में आता है जिसको, कर लीजिएगा। अभिषेक वाईटी एपी वॉइस लो, सॉरी ब्रदर, आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ऐसा तबीयत ख़राब है जिसमें लग रहा है कि अभी 2 सेकंड के अंदर हम चक्कर खा के गिर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर बरकरार है। क्योंकि हमारे साथ कुछ कुछ लोग आज अच्छे लोग हैं, वो लोग अपने 31 तारीख के टेस्ट के लिए पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। बात 31 तारीख का नहीं है, बात इस बात का है कि हम लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। शुभम जी आप क्लास 10 के हैं, चलिए मिलेंगे आपसे क्लास 11 में दोबारा। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू। बाकी लोग हमारी बात को सुनना छोड़िए, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाइए। हम एक्स्ट्रा जो जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उन लोगों का जवाब दे रहे हैं। तुम लोग कहीं अटक गए हो तो तुरंत पूछ लो, और नहीं तो चलते रहो चलते रहो, कीप मूविंग कीप मूविंग। ठीक है। उफ। ठीक है, थैंक्स फॉर द दिल, 2-3 दिल। अरे भाई इतना इतना दिल आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दिल आ जाएगा तो हमको किसी पे दिल आ जाएगा। कौन है ये इतना दिल देने वाला? हाँ, धन्यवाद 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 सर। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑल्सो, बिल्कुल मेरे भाई, केमिस्ट्री और फिज़िक्स यहाँ पर होता है। केमिस्ट्री दो दो टीचर्स लेते हैं, दीपा मैम एंड हेमंत सर। फिज़िक्स एक टीचर लेते हैं, विवेक सर। 11th केमिस्ट्री, 11th फिज़िक्स, 12th फिज़िक्स आप लोग को डेज़ कम्युनिटी के पोस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, कब कौन से दिन क्या होगा। मान लो अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो अभिषेक, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लिंक और सॉरी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जब भी लेक्चर होगा उसके बाद रिकॉर्डेड देख लेना। कोई दिक्कत होगा किसी भी लेक्चर में, डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट को छोड़ देना। हम लोग तीनों में से कोई भी फ्री होगा, जितने फैकल्टीज़ आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और अगर तुरंत चाहिए तो आप लोग आ जाइए ऐप पे। हाँ चलो भाई, काफ़ी समय हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा गंदा आ रहा होगा, हमको पूरा उम्मीद है इसका थोड़ा सा गंदा आ रहा होगा, हाइपोटेनियस वगैरह। चलो, तो क्वाड्रेंट वाड्रेंट हम उड़ा रहे हैं। क्वाड्रेंट की अगर पहली बात करें तो साइन एक्स 1/4 है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2, मतलब एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैथ्स लगाओ और खुद से पता कर लो, x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पक्का, 2 से डिवाइड देने पे। आइए सीधा स्टेप्स पे आते हैं। साइन एक्स का वैल्यू कितना है? 1/4। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू कितना है? 1/4। एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल x होगा, उसके लिए p होता है 1, h होता है 4। बेस कैसे निकाला जाता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और पूरा का अंडर रूट। अब स्क्वायर से रूट काट मत देना, 16 माइनस 1 का रूट, आंसर कितना आएगा? √15। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो बेस का वैल्यू आएगा वो आएगा √15। ठीक है, नेक्स्ट वर्क क्या हम लोग निकालते थे? cos x, क्योंकि इसी से फॉर्मूला बनता था। cos x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? b/h, मतलब हम लिख सकते हैं √15 डिवाइडेड बाई 4। बट क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, तो cos क्या होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप, cos का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। cos का फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पर? 2 cos स्क्वायर x/2। तुम लोग को हो सकता है वो दूसरा वाला यूज़ कर रहे होगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आंसर उससे भी सेम आएगा, चिंता मत करो। चलो cos x की जगह ये बैठाएंगे तो अंडर रूट माइनस ऑफ 15/4, -1 को इधर भेज देंगे, +1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर बचेगा 4 माइनस √15, 4 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 4 बचेगा नीचे।
और जब ये स्क्वायर जाए, सॉरी, पहले तो 2 जाएगा नीचे, तो 2 जाएगा 4 के नीचे तो क्या बन जाएगा, इनटू में 2 आ जाएगा। और फिर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लाएगा, अंडर रूट लाएगा। लेकिन अंडर रूट में 2 आता है, प्लस आता है, एक माइनस आता है। तो हम लोग जो एंगल पता कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो सिर्फ प्लस लिखेंगे, या लिखेंगे ही नहीं, छोड़ दो ना भाई। तो ये आ गया कॉस ऑफ x/2। मजाक से हट के यही वैल्यू है। अब जो लोग को बुक में आंसर मैच नहीं होता है उन लोग एक चीज़ समझाते हैं, सुनो। सबसे पहले ऊपर वाला लिख लो, 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई, ये जो रूट है ना ऊपर वाला, उसको दोनों दोनों के साथ सेपरेट कर दो। 4 इंटू 2 क्या होता है, √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो हम लिख सकते हैं इसे 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2√2। फिर हम कर लेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब नीचे का रूट को हटाना है, तो नीचे का रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2। फिर क्या करोगे, सुनो मेरी बात, इन दोनों को तो रूट में लिख दोगे, अंडर रूट 2, और एक है अंडर रूट 4 माइनस √15, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 2√2 इंटू √2, तो √2 क्या बन जाएगा, 2। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप, इस 2 को अंदर दे दो, जैसे रूट है ना तो दोनों में रूट है, तो 2 को अंदर भेज सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड का क्या आ जाएगा, 4, और ऊपर में क्या रहेगा, सिर्फ रूट। ये आंसर है पीछे, तुम लोग देख सकते हो। बहुत लोग का था कि सर हम लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा है, मेरे भाई यही आंसर सही है, बस इसको रैशनलाइज करके यहाँ तक पहुँचाना रहता है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें हमको नहीं लगता है कहीं पर भी अपने पास कठिनाई आ सकती है। cos x/2 पे ईजी है, मैच कर गया तुम लोग का। 4 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाई 2√2, 4 माइनस 2√15, 4 माइनस 2√15 पॉन 2 कहाँ से आ रहा है भाई, 2 एक बार चेक करना, तो 2 कहाँ से आ रहा है अपने पास, यहाँ 4 था, ये 2 नीचे आ गया अपने पास, 8 बन गया, राइट। फिर 4 माइनस